बेसिकली आज की क्लास में हम कुछ बेहतरीन से रिजल्ट पर चर्चा करने वाले हैं और ये रिजल्ट हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिटी पर होने वाली है। इसके अलावा इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे लोअर क्लासेस से लेकर हायर मैथमेटिक्स तक इसकी रिजल्ट हमें ज़रूरत पड़ती है और कई बार हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये हमें एक छोटी प्रॉब्लम्स होने के साथ साथ फंसाने में एक बड़ा प्रॉब्लम्स बना देती है। आइए हम फटाफट इस पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन जब हम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले बहुत सारे लड़कों का या बच्चों लोग का या फिर टीचर्स द्वारा पूछे गए सवालों में इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है पहले उसको दूर करते हैं, ओरिजिनल मीनिंग बताते हैं कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्या होती है और फिर हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। देखो, जब भी कभी आप इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर चर्चा करते हो उसके लिए हम एक रियल लाइन से लेकर के चल रहे हैं। ध्यान से देखना, ये माइनस इन्फिनिटी होता है और ये इन्फिनिटी और हम बीच में जीरो मार्क करके चल रहे हैं। अब होता क्या है कि जनरली तौर पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को पूछा जाता है कि क्या इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एक नंबर है, तो इसका सीधा साधारण सा सिंपल सा आंसर है नो। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये एक तरीके का जस्ट अ सिंबल है। ये ध्यान रखना है, फिर से रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये एक जस्ट अ सिंबल है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो आप बोलोगे किसे, तो बहुत दूर, यानी कि अगर हम बहुत फार बहुत दूर दूर जा करके अगर किसी को पॉजिटिव वे में अगर अप्रोच कर रहे हैं तो इन्फिनिटी का यूज करते हैं प्लस इन्फिनिटी, और अगर हम बहुत दूर जा करके नेगेटिव तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो भाई वो माइनस इन्फिनिटी को हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। या हम इसके दूसरे लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो अगर हम पॉजिटिव तरफ बहुत बड़े वैल्यू पर चर्चा कर रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी पर, और अगर हम नेगेटिव तरफ बहुत छोटे रिजल्ट पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो भाई माइनस इन्फिनिटी इंडिकेटर के रूप में हम यूज करते हैं। फिर से एक बार, ये कोई नंबर नहीं है, जस्ट अ सिंबल है। इतनी बात क्लियर हो गई, हमने सीख लिया कि आखिर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्या होती है। अच्छा जी, अब एक बात और कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के वजह से जो भी हम यहाँ पर रिजल्ट निकाल करके यहाँ पर चलेंगे, ध्यान रखना है, जो भी हम यहाँ पर क्या निकाल के चलेंगे, रिजल्ट निकाल करके चलेंगे, उस रिजल्ट को हम कभी भी वैल्यू नहीं बोलते हैं। हम उस चीज़ों को अप्रोक्सीमेट वैल्यू या अप्रोचिंग वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू या टेंडिंग वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिनलिटी तौर पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं। हम धीरे 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 एक बड़े क्वांटिटी की तरफ टेंड हो रहे हैं, यानी इतना दूर जा रहे हैं जिसका खुद भी आता पता नहीं है, तो उसे वैल्यू निकलने वाला का क्या ही आता पता रहेगा। इस चलते हम कहते हैं कि चलो वो अप्रोचेबल वैल्यू है कि हाँ धीरे धीरे जाते जाते ऐसा होगा। जैसे मान लो समुद्र में छलांग लगाए, नीचे गा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो मान लेते हैं हाँ कहीं नीचे होगा बहुत दूर दूर में, ऐसा हो। तो इस चलते कभी भी लिमिटिंग से निकलने वाली वैल्यू को, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से निकलने वाली वैल्यू को हम वैल्यू नहीं कहते हैं, उसे अप्रोचिंग वैल्यू, टेंडिंग वैल्यू या फिर हम उसे लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। ये भी बात आप रफ पेज में लिख लेना। अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं, हमने पहले लिख दिया है लेकिन आपको फिर से हम रिपीट में आपको टेलीकास्ट कर देते हैं। बेसिकली तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि 1/इन्फिनिटी हो या ऊपर में अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे 2, 3, 4, 5 नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव हो, रूट वाले नंबर हो, कुछ भी हो, नीचे अगर इन्फिनिटी है तो भाई साहब हमारा ये जो पूरा क्वांटिटी है वो जीरो बना देगा। ध्यान देने वाली बात इतनी है। अगर हम यहाँ पर सिंपली कहें 1 में माइनस इन्फिनिटी की अगर हम बात करते हैं तब भी ये हमारा वैल्यू जीरो देगा। अगर नीचे जीरो है, यानी किसी भी क्वांटिटी ऊपर में चाहे जो मर्जी हमारे पास क्वांटिटी है जीरो को छोड़ के, तो ऊपर में कोई भी क्वांटिटी है जीरो को छोड़ करके और नीचे अगर जीरो है, नीचे अगर जीरो है तो ये पूरा पूरी क्या बना देगा, इन्फिनिटी। बस अगर यहाँ मान लेते ए रहता तो ए कभी भी यहाँ पर जीरो नहीं होगा, यानी ऊपर में जीरो नहीं होगा। ऊपर में जीरो नहीं है, लेकिन अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर आपको जीरो मिलती है उसकी हमेशा वैल्यू इन्फिनिटी होती है, बात ध्यान में रखनी है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेसिकली तौर पर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा जीरो होंगी और e का पावर इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी हमारे पास होती है। इसी चीज को नेगेटिव पावर है तो हम 1/e टू द पावर इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, यानी ये दोनों चीज का रिजल्ट सेम होगा जीरो, और ये दोनों का सेम होगा क्योंकि e का पावर इन्फिनिटी है तो 1/e का पावर माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हैं नीचे लाने पर, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी ही रहेगा।
यहाँ पर देखो ए हमारे पास कोई नंबर हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो। इन्फिनिटी के साथ ऐड करोगे तो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी के साथ घटाओगे तब भी हमारे पास इन्फिनिटी होगा। हाँ, अगर ए माइनस इन्फिनिटी करते हो तो फिर आपके पास माइनस इन्फिनिटी बनाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पीछे है। ए इंटू इन्फिनिटी करते हो तब भी आपके पास इन्फिनिटी होगा। बस ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए, यानी जिससे मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी को वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। अब माइनस इन्फिनिटी प्लस करोगे तब भी आपके पास माइनस इन्फिनिटी में कुछ घटाओगे तो माइनस इन्फिनिटी, माइनस में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तब भी माइनस इन्फिनिटी। बस ध्यान रखना है कि यहाँ जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, 0 बाई इन्फिनिटी की भी वैल्यू हमारे पास 0 होगी। यहाँ हमने पहले भी बोला था कि समथिंग कुछ भी ऊपर रहे, नीचे अगर इन्फिनिटी है क्या होगा 0, तो 0 बाई इन्फिनिटी रहेगा, सीधा 0 हम लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बाकी सारी चीजें, इतने की तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो भी वैल्यू कैसी, अप्रोक्सीमेट या अप्रोचिंग या लिमिटिंग वैल्यू। बाकी जितने इधर हमारे पास 7 जो हमारे पास टर्म दिख रहे हैं वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी इसकी वैल्यूज या अप्रोक्सीमेट वैल्यू अभी तक हम लोग निकाल नहीं पाए हैं। उसमें क्या है, पहला हमारे पास है 0 बाई 0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का पावर 0। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिस पर आज तक चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसकी कोई ना तो लिमिटिंग ना अप्रोचेबल वैल्यू निकाल पाए हैं हम लोग। इतने सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ 7 और ये कुल मिलाकर 8 यानी 15 जो चीज़ें देख रहे हैं, जो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से रिजल्ट जो बना है हमारे पास, जो वैल्यू आई है जिसको हम लिमिटिंग वैल्यू या अप्रोचेबल वैल्यू कहते हैं, जो इन सभी चीज़ों का यूज होता है, बट इसे हम कभी भी डिफाइन नहीं कर पाते हैं, अभी तक तो नहीं कर पाए अनडिटर्मिनेट फॉर्म में। उम्मीद है आज की ये छोटी सी इंफॉर्मेशन रिजल्ट आपको पसंद आया होगा। तो अगर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई टॉपिक जो नई आपको जानकारी चाहिए वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों का शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नए विस्तार पूर्वक टॉपिक पर।